कुछ पता ना है बेटा, हमने कुछ पता ना, हम कल रोड बन रहो, कुछ ना बन रहो। हमारे साथ ना जायज हो ना, हमें ओलेस का तो हमारे चोरी गाड़ी पे है। अगर उनकी माँ ने दूध पिया है, अगर वो असली माँ और बाप की औलाद है, तो बिना वर्दी के जाके वहां ये काम करके दिखाए ना। तो पुलिस की आड़ में, वर्दी की आड़ में, कानून की आड़ में ये लूट और डकैती डाली है। आज सुबह हमें खबर मिली कि बूडली गांव के अंदर कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें एक पूरे परिवार और पूरे घर को जो है खदेड़ दिया गया है, मारपीट हुई और तोड़फोड़ हुई। हमने वहां जाके देखा तो ऐसा लगा जैसे मंगोलों के राज में और मुगलों के राज में, अंग्रेजों के राज में जैसे भारतीयों पे पहले जुल्म होता था, उस तरीके से एक पूरे परिवार के ऊपर बता रहे हैं करीब 150 लोगों ने पुलिस की वर्दी में हमला किया। समझ में नहीं आ रहा है कि वो पुलिस ने हमला किया है, क्योंकि कानून पे हमें इतना तो एतमाद है कि पुलिस इतना घिनौना, इतना घटिया कृत्य शायद नहीं कर सकती। लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि वो पुलिस वाले ही थे, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ मारपीट करी और पूरे घर को लूटा। ये डकैती जैसे होती है ना, आप जाके देखोगे कि जो सूटकेस या अटैचियां होती हैं औरतों की, कपड़ों की, जेवरों की, वो खुली हुई मिली। और जैसे चंबल के डकैत लूटते थे ना, कि घर का हर एक कोना चेक करना, कहीं कुछ पैसा मिलेगा, माल मिलेगा, तो करीब सारा घर का जो जेवर था, जो कोई कोई वो गहने थे औरतों बच्चों के, वो लूट लिए गए। जो साधन थे वहां पे, कोई मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी, सोने के पलंग, बर्तन, कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जिसको जो है बर्बाद नहीं किया गया। और आज आधुनिक भारत में 21वीं सदी में इस तरह का घटिया कृत्य देख के आश्चर्य होता है कि जंगल राज से भी कोई और घटिया राज हो, ये उस राज का उदाहरण हमारा पुलिस प्रशासन ने दिया है ये कृत्य करके। अभी उनके परिवार के कुछ लोगों के कह रहे हैं उठा के भी ले गए, जो मिल नहीं रहे। औरतें बेचारी जो हैं कुछ वहां मिली, जो अपनी चोटें दिखा रही थी, जिनके साथ मारपीट इन्होंने करी है। इनके जो साधन थे, ट्रैक्टर, ट्रॉली, थ्रेशर, उसको खोल के ले गए। एक कुत्ता था कोई, उसको भी मार दिया और दूर पटक दिया, कुत्ते को मार दिया। तो ऐसी तो घटना जो है बहुत निराशाजनक है, शर्मनाक है, और जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। तो पुलिस वहां जाकर क्या करके आई फिर, पुलिस ये बताए? या पुलिस के साथ या और गुंडे पुलिस ले गई थी, उन्होंने ये काम किया? क्योंकि सब लोग वहां लोग गवाह हैं, वहां के गांव वाले गवाह हैं। कुछ लोगों के पास वीडियो भी है जो दूर से उन्होंने शूट किए हैं। अभी वो सामने आ जाएंगे कि जिस तरह से पुलिस वहां घूम रही है, पुलिस की गाड़ियां वहां हैं। हमें तो पता चला कि शायद एडिशनल एसपी साहब और डीएसपी साहब भी वहां रात को मौजूद थे। तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी वहां देखी काम करते हुए, वो कैसे मना कर पाएंगे इस चीजों को? क्या पुलिस ये मना करे कि वहां नहीं गई? तो ये तो सिर्फ जो है पल्ला झाड़ने वाली बात है। लेकिन कानून जो है, हो सकता है देर हो जाए, लेकिन इतना अंधेर भी नहीं है। अभी हम और पार्टी के नेताओं से और लोगों से भी बात कर रहे हैं और गांव वालों से भी बात कर रहे हैं, और मजबूत तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और पुलिस वाले सोचते हैं कि पुलिस की वर्दी में और पुलिस की वर्दी की आड़ में वो ये गुंडागर्दी कर सकते हैं, तो ये उनकी भूल है। अगर उनकी माँ ने दूध पिया है, अगर वो असली माँ और बाप की औलाद है, तो बिना वर्दी के जाके वहां ये काम करके दिखाए ना। तो पुलिस की आड़ में, वर्दी की आड़ में, कानून की आड़ में ये लूट और डकैती डाली है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल। कानून में देरी हो सकती है और न्याय में लेकिन वक्त लगेगा, और इनको न्याय कोर्ट में, कानून में इनको जवाब देना होगा। क्या आप सुबह बूडली गए थे, आपने क्या देखा, क्यों ऐसा किया गया था, आपने क्या समझा? ये तो सरेआम लूट है, मगर ये डकैती है। अगर कोई अपराधी, अगर उनके जो परिवार है उसके खिलाफ पुराना कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, और अगर है भी, आप वारंट लेके जाइए, आप गिरफ्तार करिए। आप रात को जा रहे हैं, आप लेडीज पुलिस लेके जाइए। आप माँ बहनों को मार रहे हो, पीट रहे हो, लूट रहे हो, इसका तो कोई दुनिया की किसी किताब में कोई नियम नहीं है। तो ये तो पुलिस को जवाब देना चाहिए। माननीय एसपी साहब, उनका बहुत अच्छा लोगों में मैसेज है कि वो कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, वो करें। लेकिन ये सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी 2-3 महीने पहले विष्णु गुर्जर गंगावक, जो पपला ग्रह का जो सदस्य है, उसको पकड़ने पुलिस गई। एक सदस्य को पकड़ के लाई, साधन भी लेके आई,
सरकार ने उसकी मदद करी, दो सुबह तक छोड़ दिया। अभी डभावली के अंदर 2 पुलिस वालों को, एक राकेश है, एक और नाम है, बंधक बना लिया डभावली के अंदर पुलिस के कर्मचारियों को। पर लेकिन वो सरकारी छूट मिली हुई है, तो वहां कोई नहीं। यहां पे आप ना कोई मुकदमा दर्ज है, वहां पुलिस इस तरह की अराजकता फैला रही है। और क्या वो लूट कर रही है असल तो ना। उस परिवार में शादी है कुछ 11 तारीख को, उसका जो सामान था, जेवर थे, जो और सामान था, मोटरसाइकिल को तोड़ा जा रहा है। जो बोरिंग हो रखी है उसकी मोटरें काटी जा रही हैं। जो अनाज भरा हुआ है, अनाज जो भरा हुआ है उसको जो है कि जो कोठियां होती है, जो बॉक्स होता है रखने का, उसको तोड़ रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से किसी इंसानी को नजर आता ही नहीं। ये तो जिस तरह के चंबल के डकैत से भी डकैती डालते थे किसी जमाने में लालाओं के घर में, उस तरह की डकैती जो है पुलिस की वर्दी में पुलिस वाले डाल रहे हैं या अपराधी पुलिस की वर्दी में डाल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो दोहरी कार्रवाई हो रही है, किसके नक्शे कदम पे हो रही है? देखिए, सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल है। अपराध चरम सीमा पे हो रहा है। अस्पताल के अंदर डॉक्टर पिट रहे हैं, हमारे यहाँ नगर पालिका में ईओ पे हाथापाई हो रही है, अभी डभावली के अंदर पुलिस पे ही हाथापाई हुई, फायरिंग हुई, और लूट आए दिन हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। व्यापारियों के मन में जो है कि डर और चोरी का हुआ पड़ा है, और सरकार कोई आम जन की सुविधाओं पे विफल है। तो जनता के गुमराह करने के लिए सेलेक्टिव कार्रवाई, जो पूरे देश का एक आम जन का एक वो बन गया है कि भाई सेलेक्टिव कार्रवाई करके मेन मुद्दों से पब्लिक का ध्यान भटकाया जाए, उसके तहत जो है ये कार्रवाई करी जा रही है। और जानबूझ के इनको जाति और धर्म का रूप दिया जा रहा है। अगर कोई अपराधी है, आप एक तरफा कार्रवाई आप उन पे करिए, अपराधी पे कार्रवाई करने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरीके से परिवार को प्रताड़ित करना, ये दिखाना कि क्राइम इतना बड़ा लेवल पे या ऐसे क्रिमिनल्स हैं, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आम जन को गुमराह करने का एक तरीका है। इस मामले को लेकर आप कहां तक जाना चाहोगे? अभी पीड़ित परिवार जो है बहुत डर में है, सहमा हुआ है। उनका यह कहना है कि उनके कुछ बच्चों को भी पुलिस पकड़ के ले गई है और लूट तो करी है। खैर, वो बेचारे अभी सहमे हुए हैं, उनसे लीगल राय लेके उनसे बात करी जा रही है, और इसके खिलाफ मजबूत तरीके से हम कानून में जो कार्रवाई होगी, जो न्याय संगत कानून पे जो किताब से जो कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई भी करेंगे। और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं सदन में, टीकाराम जूली जी, उनसे भी बात हुई है, और जो समाज सेवक हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनसे भी बात हुई है। देखिए, कोशिश करेंगे कि मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा जाए, लेकिन न्याय संगत ही होगा, गांधीवादी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कुछ पता ना है बेटा, हमने कुछ पता ना, हम काली रोड बन रहे, कुछ ना बन रहे। हमारे साथ ना जायज हो, ना हमें ओलेस काटा, हमारे चोर एक गाड़ी पे है, एक हमारे कौन ट्रैक्टर लेगा हमारा तोड़ फोड़ करके नहीं, और हमारे बहन का जेवर लेगा, सिंदूक मेरी कटी पड़ी है, मेरा बिस्तर फेंक रखा, सब जेवर लेगा, 2 लाख रुपया लेगा, लिखा मेरे सिंदूक में अकमाई धर रहे हैं, इनमें तेरे पे धर रहा हूँ इनने, तो नो लगा हमारे घर में कुछ ना छोड़ो इनने, ना जायज, हम ना जायज, खुदा तक बेटा अल्लाह देख रहा है बात है, अगर जब हम ना जायज ना हुआ तो हम ये अब तक बहुत मामला हमने भी देखा, पर इतना तगड़ो मामलो कहीं ना देखो, कुछ तो वजह रही होगी। कुछ वजह ना भाई, हमारा बच्चा सो रहा है, हमारा बच्चा तो आके दबाया, पुलिस ने आके दबाया, और ये गांव वाला हवी है इनके साथ, और भी है इनके साथ। भाई नाम कहाँ है? मेरा नाम जमीला भाई, गाँव धीमरी मेरे को, हाँ बोल लिया गांव तो मेरा सासर हो। अब भाई हमारे साथ ऐसा ना जाए, कभी भी जिंदगी में ना हुई हो, और जो ओलेस काटरान उनके पिए ना जा, सरकार उनके पिए ना जाए। दकेरी झोपड़ियां हमारी ये रही, इन झोपड़ी में रहेंगे हम, इनमें हैं, इन झोपड़ी में रहेंगा क्या? हमारे बाड़ा का कैसे कैसे पाल रहा, बैरबन में डंडा दिया, सूजी पड़े हमारे बहुओं के टकरा, भागी वे अपना अपना गाँव मन लू, भाग्य अपना अपना गाँव मन लू, बच्चा मारा हमारा, तन्ना से बच्चा मारा, घबरा रहा तन्ना से बच्चा। अब भाई कोई बात ना जायज, हमारे साथ बिल्कुल ना जायज, इंसाफ चाहिए हमने तो भाई। दूसरा कान नहीं मिलेगा, दूसरा पड़ोसन में भी ही के निकल के गया, ही के गया हूँ, जो 8 में घर आयो, सब चीज सबको ऐसा हाल कर गया, जैसे हुआ को खुद को हाल कर गया, ऐसा ही उनको हाल कर गया। क्या मांग करना चाहते हैं भाई अभी इनको वो मिलना चाहिए, इंसाफ पर न्याय होना चाहिए। भाई बिरादरी में बैठा, कोई गलत बता, कोई वह बता है, वजह बताया कि वजह है, ये ओले से सबूत बतावे,
सबूत का जिम्मेदार भर हैं हम और रहेंगे। पहले कोई पुलिस वुलिस आती थी? कोई पुलिस ना आई। अभी जान ना सु मकान चालू करो, इनके ब्याह है, पोतान को ब्याह हो रहा है, पोतान का ब्याह के मारे 14 ले बहू बेटी ऊपर ऊपर रहेंगी। वह दिन सु 3 बार पुलिस आई है। जब पुलिस के पिया जावे, जब नु कहे गलती से घुस गए हम, तब ऐसा कोई आदमी ना हो, हमने कुछ ना दी खरोतार पे 2-4 हजार रुपया ले लिया मैं और फिर ओजू तीसरे चौथे दिन आ जावे। 5-6 बार को कारण तो ई हुई और अब लास्ट में आके तो ई हम लोग करो आते आते ही तो उनने अपनी जान बचा के नहीं बस अपना बालक उठाया और घर से फरार हो गया। फिर इतनो एक गांव में इतनो सामान रहे, इतनो या एक घर में सामान हो तो ये पूरी रात फैलायो, पूरी रात ही हमें ढूंढेड़ा में चाकुल मिला के नहीं। और 50 हजार का तो शादी का लत्ता आया धरा, उन लत्ता ने वे लेकर निकल गया, लेगा उनने शादी का लत्ता ने भी लेगा। 50 हजार रुपया का तो लत्ता धरा, सिलाई करे एक छोरी, वहाँ पे दूसरा बयान का शादी इनका लत्ता आया पड़ा, उनने लेगी। लेडीज पुलिस आई गठड़ी बांध उनने लेगी। पूरा कुल मिला के आधा सामान गायब है, आधो सामान है ही हमारी नजरन में, आधो सामान है, आधो गायब है। वो कोई शेप नहीं है, हाँ, सारा टूटा कुछ भी ना है। ये कटोरी भी ऐसी नहीं है जहाँ मैं घाल के नहीं रोटी खा ले, सब्जी पानी की बोतल भी कुराड़ी से काट दी, पानी भी ना पी। भाई यू 10 बजे से पीछे की घटना, जब दुनिया सो जावे, जब आके ये सोता दाबा है। एक भाई भर्ती है, वो आके दाबो है जो, वो तो भर्ती है। अच्छा, उसके भी लगी है? हाँ लगी है उसके मारपीट करे। ये छोटो बच्चा है, वो भर्ती है, ये को भर्ती है। अपन नु ना है पता भाई कौन ने कहाँ ले जाके भर्ती करा। ऐसे उन पे कोई ना, उन पे कोई ऐसा कुछ है ही ना है। कुछ हो तो नु तो एक बात, ये गलती तो साबुत ऐसे करे कि ओलेक्स काट रहा है कोई, तो वो दिखावे, पुलिस दिखावे, कोई कुछ है तो दिखावे तो मन तो भरे। 100 बीघा जमींदार हो, 100 बीघा तो खुद की है, 2 दुकान है खाद बीजन की, अब बोएनी हुई है, 4-5 लाख की बिक्री हुई है, पूरा लेगा। कल परसों में तो बोएनी हुई है ही तो 5 लाख की हुई जाना नकदी।